हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लियो के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ और ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को और कमेंट कीजिए हर वीडियो पर, क्योंकि उससे मैं आपकी एनर्जी बेहतर टैप कर पाती हूँ और आगे चलकर भी वीडियोस आपसे वैसे ही रेजोनेट होने वाले हैं। तो जितना हो सके इंटरेक्ट कीजिए वीडियोस के साथ। और हम आज देखेंगे आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स, और उसके बाद हम एंड में देखेंगे आउटकम और एक्शन। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर मेरे वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप की चैट आइकन है उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ, और मैं सारी पेमेंट डिटेल्स वहाँ पे आपको भेज दूंगी। तो चलिए देखते हैं लियो आपके लिए आपकी करंट फीलिंग्स की रीडिंग में क्या मैसेज है। तो लियो चलिए देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। पहले तो हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी। इस वक्त आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 4 सोर्ड्स। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है हैंगमैन, जो है पाइसिस एनर्जी। करंट सिचुएशन क्या है आप दोनों के बीच में। करंट सिचुएशन है पेज ऑफ कप्स। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए एक पॉज की एनर्जी है लियो। आप किसी से सेपरेटेड हो, आप हील कर रहे हो किसी डिसअपॉइंटमेंट से। ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप पर फोकस कर रहे हो इस वक्त। यहाँ पे एक सेपरेशन दिखाई दे रही है, तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस चाहते हो इस वक्त। ये पर्सन भी हैंगमैन की एनर्जी है, ये भी लेटिंग गो की एनर्जी है, एक अलग पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करने की एनर्जी है। तो ये पर्सन भी वक्त ले रहे हैं हील करने के लिए और इस इशू को समझने के लिए। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, तो पेज ऑफ कप्स एक अपॉलॉजी की एनर्जी हो सकती है या फिर एक नई शुरुआत की एनर्जी हो सकती है। तो हम इस पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। अगर आप दोनों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं हुई जहाँ पे कोई आप दोनों के बीच में अगर कोई फाइट नहीं हुआ और आप दोनों अगर सेपरेटेड हो, तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हो, मिस करते हो एक दूसरे को। शायद यहाँ पे आप दोनों को फीलिंग्स हैं मगर आपने एक दूसरे से अपनी बात नहीं कही और इसीलिए आप बहुत स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो। मगर अगर आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात हुई हो जहाँ पे आप बहुत मतलब हर्ट हुए हो या किसी वजह से आप सेपरेट हुए, झगड़े के वजह से अगर ऐसा कोई बात हुई है, तो यहाँ पे एक अपॉलॉजी की एनर्जी दिख रही है और एक नई शुरुआत की एनर्जी दिख रही है। तो पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, तो यहाँ पे एक इम्बैलेंस दिखाई दे रही है और डेथ है। तो देखिए करंट सिचुएशन में ये जो रिलेशनशिप थी आप दोनों के बीच में, उसमें काफ़ी इम्बैलेंसेस थी और वो इम्बैलेंस के वजह से यहाँ पे कुछ ख़त्म हुआ, वहाँ यहाँ पे कुछ एंडिंग हुई है या फिर यहाँ पे डेफिनेटली कोई बड़ी चेंज हुई है। डेथ स्कॉर्पियो एनर्जी है। अब ये 4 सोर्ड्स आपकी एनर्जी क्यों है। आप हील करने की कोशिश कर रहे हो मगर आपके मन में तो है कि आप एक नई शुरुआत के तरफ जाए। और ये पर्सन देखिए बहुत रेक्लूसिव एनर्जी में, हर्मिट वर्गो एनर्जी है, मगर आपके बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन भी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस प्रॉब्लम को समझ सके। वो आपको बहुत मिस करते हैं। आप दोनों की अगर फैमिली है तो वो आपके साथ वापस आना चाहते हैं, मगर यहाँ पे बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। जो यहाँ पे आप दोनों कोशिश कर रहे हो कि इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम से आप हील कर सको। तो चलिए देखते हैं आगे चलकर क्या है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन ज़रूर आएगी और 6 ऑफ सोर्ड्स है। तो देखिए यहाँ पे आगे मैं देख रही हूँ कि ये जो सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे और स्टेबिलिटी के तरफ जाओगे। ये जो इश्यूज है आप दोनों इसे पीछे छोड़कर आगे आने की कोशिश करोगे, इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे।
तो ये क्या हुई, ये क्या बात हुई, मतलब ये टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों हुआ यहाँ पे? देखिए 8 ऑफ कप्स है, तो किसी एक पर्सन ने यहाँ पे वॉक अवे कर लिया है, या तो आप या फिर आपके पर्सन, क्योंकि ये सिचुएशन में काफ़ी इंस्टेबिलिटी थी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे चैलेंज क्या है आप दोनों के बीच की। सबसे बड़ी चैलेंज 5 ऑफ सोर्ड्स है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी, शायद गॉसिप, दूसरे लोग यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे थे, इन्वॉल्व थे इस रिलेशनशिप में, और इस वजह से आप दोनों ने थोड़ा सा मतलब आप दोनों के बीच में एक दरार आ गई कुछ और लोगों के मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, या फिर कुछ और लोगों की इंटरफियरेंस के वजह से। तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस क्या है लियो? आपके लिए क्या एडवाइस है? आपके लिए एडवाइस है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ कंप्लीट हुआ है, एक एंडिंग दिख रहा है, एक बिट्रेयल सा दिख रहा है। यूनिवर्स कह रही है कि आप बहुत डिसइंटरेस्टेड लग रहे हो, मगर शायद एक ऐसी ऑफर आ रही है आपकी तरफ जहाँ पे आपकी एक विश फुलफिलमेंट है। तो ऑफर्स को ठुकराइएगा मत, ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो एक मैसेज या ऑफर आ रही है जिस पर आपका ध्यान नहीं है, मगर ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, तो आपको ध्यान देना है। शायद आप मिस आउट करें इस ऑफर को। ये पर्सन की के लिए क्या एडवाइस है? ये पर्सन के लिए भी एडवाइस है कि ये जो बैगेज ये कैरी कर रहे हैं, कुछ तो बर्डन्स है, उसे रिलीज कर दे। एम्प्रेस है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक अट्रैक्शन है आपकी तरफ, और शायद जैसे मैंने कहा आप दोनों शादीशुदा अगर हो तो ये जो इश्यू है मैं देख रही हूँ यहाँ पे रिकन्सिलिएशन की हाई चांसेस है, मगर इस पर्सन को पहले बैलेंस ले आना है इस सिचुएशन में। तो आपकी इंटेंशन क्या है फ्यूचर के लिए? आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है, तो आप इस स्टैग्नेशन से बाहर आना चाहते हो। आप इस वक्त स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो आप फाइट कर रहे हो, कुछ होने से रोक रहे हो बहुत। जैसे मैंने कहा ऑपोजिशन है, या बहुत सारे लोग आपको हजार चीज़ें कह रही है, तो आप सबकी बात नहीं सुनना चाहते, आप अपने दिल की बात सुनना चाहते हो। मगर यहाँ पे एक डर है आपको, कहीं ना कहीं आप डरते हो कि शायद ये एंड ना हो, जबकि ऑलरेडी एक सेपरेशन है, और आप में से कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी यहाँ पे एक एंडिंग हो चुकी है, मगर फिर भी आप डरते हो कि पता नहीं आगे क्या होगा। तो यहाँ पे आप एक्शन लेना चाहते हो, मगर आप थोड़ा सा वक्त चाहते हो ताकि स्टैग्नेंट फेज से आप बाहर निकलो और आपको क्लैरिटी मिले। ये पर्सन की इंटेंशंस क्या है? ये पर्सन की इंटेंशंस है 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिलेशनशिप में ये पर्सन डेफिनेटली वर्क करना चाहते हैं, और अपने फिनेंसेस पर भी। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद पैसों के वजह से, फिनेंसेस के वजह से इश्यूज हुई। ये पर्सन अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बेटर करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। तो ये पर्सन हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। तो आउटकम क्या होगा यहाँ पे? आप दोनों के बीच की आउटकम है 7 ऑफ सोर्ड्स। इस वक्त आप दोनों, ऐसा लग रहा है, कुछ सच्चाई से भाग रहे हो। मैजिशियन यहाँ पे कोई है जो सच्चाई को फेस नहीं कर रहे, और जो एक मास्क लगाए हुए है, ये शायद कोई और हो सकते, थर्ड पार्टी हो सकते, जो आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे हैं। मगर यूनिवर्स आपसे कह रही है कि कोई है जो आपको धोखा दे रहे हैं, तो आपको अपनी आंखों की पट्टी खोलनी है, क्योंकि आप एक चॉइस करनी है आपको। कुछ लोग शायद आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं नेगेटिवली, मगर इनकी जो मंशा है, इनकी जो इंटेंशंस है, वो सही नहीं है। तो कुछ तो यहाँ पे हुआ है डेफिनेटली, जहाँ पे किसी का झूठ पकड़ा गया हो, या फिर किसी ने यहाँ पे कुछ ऐसा किया हो जिससे आपको ऐसा लगे कि ये पर्सन ने आपको धोखा दिया। मगर ये सिचुएशन बदलने वाला है, थोड़ा वक्त लगेगा, मगर आपको बहुत जल्द एक डिसीजन लेना होगा, एक चॉइस करनी होगी। 3 ऑफ सोर्ड्स हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है, और आउटकम में भी 3 ऑफ सोर्ड्स है। पेज ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। तो कोई है जो आप पर नजर रखे हुए है, कोई है जो आपको मैसेज करने वाले हैं।
3 ऑफ पेंटिकल्स, कोई है जो यहाँ पे एफर्ट डालने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में फिर से कोशिश करेंगे आपको मनाने की। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मगर ये वक्त का खेल है तो शायद ये इमीडिएटली ना हो, शायद आप में से कुछ लोगों के लिए इमीडिएटली हो, सबके लिए वक्त अलग अलग होता है। तो ये मैं देख रही हूँ कि कुछ वापस आ रहा है आपके लाइफ में, एक नई शुरुआत सी आ रही है, मगर कुछ रिपीट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं लियो आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस है। ऑरेकल एंजल मैसेज कार्ड्स, यहाँ पे नो लिखा है, तो नो, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो उसका जवाब है नो। लिसन टू योर इंट्यूशन लिखा है, तो जो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में कुछ तो चल रहा है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो नो है। और अगर आपको सही राह देखनी है या सही आंसर्स आपको चाहिए यूनिवर्स के तरफ से, तो यूनिवर्स कह रही है कि लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन कुछ कह रही है मगर आप उसे इग्नोर कर रहे हो, आप कुछ और कर रहे हो। तो यूनिवर्स इसीलिए नो कह रही है, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो नहीं है। यूनिवर्स कह रही है कि जो आपकी इंट्यूशन कह रही है वो सही है, तो आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है। ओके, तो एक और मैं कार्ड लेना चाहूँगी। रिकवरी लिखी है, तो रिकवरी, आप रिकवर करने वाले हो, या तो एक पास्ट रिलेशनशिप से, या तो हेल्थ इश्यू से, या तो कुछ तो है जिससे मतलब आप रिकवर करोगे, या आपको लगा कि ये चला गया या फिर ये ये खत्म हो गया, मगर ये रिकवरी कह रही है कि कुछ वापस आ रहा है या कोई वापस आने वाला है। ओके, तो बस यही है आपके लिए रीडिंग लियो। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पे रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपकी सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप चैट आइकन है, क्लिक कीजिए, चैट कीजिए मेरे साथ। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, मगर एंड करने के पहले मैं क्विकली यहाँ पे साइंस बता दूँ। यहाँ पे वर्गो है, पाइसिस है, बहुत ज़्यादा फायर साइंस है जो आपकी एनर्जी हो सकती है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लीब्रा है, सैजिटेरियस है, और वर्गो है। वर्गो मैंने ऑलरेडी कहा शायद, मगर ये साइंस है। साइंस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, मैसेजेस पर कीजिए। और बस यही था आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे। थैंक यू सो मच।